वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में। CSS में एक टॉपिक है बॉक्स मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जब मैं आपको आगे बॉक्स मॉडल के बारे में बताऊंगी कि बॉक्स मॉडल होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किस तरीके से हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली लेआउट डिज़ाइन करने में ही बॉक्स मॉडल का बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है उसका। जब हम लोग कोई भी कंटेंट डालते हैं तो हम ऐसे रैंडमली नहीं डाल सकते हैं कि हमने सपोज ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन पे एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के बाद एक बॉक्स है जो कि ब्लैक कलर का है। ठीक है, अब ब्लैक कलर का जो बॉक्स है उसके अंदर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक लिखा है बॉक्स मॉडल, एक लिखा है बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग। तो ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं उनके बीच में स्पेस, उनको अगर एकदम इस साइड मतलब लेफ्ट साइड में कर दिया जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से उसमें दोनों साइड से बराबर स्पेस चाहिए, या फिर उस तरीके की चीज़ें कि हमें स्पेस का बहुत ध्यान रखना होता है। बॉक्स मॉडल बस इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं बॉक्स मॉडल की डेफिनेशन। So what is box model? When we are talking about design and layout, box model is very important to understand the layout. जब भी हम लोग box model की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो भी डिज़ाइन होता है, उसका लेआउट होता है, उसमें बॉक्स मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। इट इंक्लूड्स मैनी एसेस विच आर मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर। जैसे ही बॉक्स मॉडल के बारे में बात होती है, सबसे पहले हमारे दिमाग में तीन चीज़ें आनी चाहिए: मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर। अब ये क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। एक डायग्राम है बॉक्स मॉडल का, मैं आपको दिखाती हूँ। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम देख के आपको कुछ चीज़ें मे भी समझ आ रही हो, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, तो मैं आपको अभी समझाती हूँ। ये जो बीच वाला जो स्काई ब्लू कलर का है, उसमें लिखा है कंटेंट एरिया। ये क्या है कंटेंट एरिया? कोई भी कंटेंट हम रखते हैं, सपोज हमने फोटो लगाई, कोई इमेज लगाई, हमने इमेज के आसपास हमें स्पेस देना है। ठीक है, तो इमेज की कोई हाइट होगी, कोई विड्थ होगी, तो वही चीज़ लिखा हुई। अगर ये कंटेंट एरिया है, कंटेंट का कुछ हाइट है, कुछ विड्थ है। ठीक है, अब हाइट विड्थ के जस्ट बाद वाला जो पार्ट होता है वो पैडिंग होता है, और उसके जस्ट बाद वाला पार्ट बॉर्डर होता है, और उसके जस्ट बाद वाला पार्ट मार्जिन होता है। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले मार्जिन होता है, फिर बॉर्डर होता है, फिर पैडिंग होता है, और फिर कंटेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम कंटेंट कोई भी लिखते हैं, उसके बाद हमें स्पेस देना है, तो हम पैडिंग दे देंगे। पैडिंग के बाद फिर ऐसे स्पेस दिखेगा, उस पर फिर हम बॉर्डर दे सकते हैं, और बॉर्डर के बाद हम मार्जिन दे सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पैडिंग होता है वो इनर स्पेस के लिए वर्क करता है, और जो मार्जिन होता है वो आउटर स्पेस देता है, और बॉर्डर सिंपली पैडिंग के जस्ट बाद बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। हम देखते हैं मार्जिन। मार्जिन क्लियर्स एन एरिया आउटसाइड द बॉर्डर। एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा कि जो मार्जिन होता है वो जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर के जस्ट बाद होता है, तो एक एरिया क्लियर करता है। एरिया क्लियर करने का मतलब मार्जिन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है बेसिकली। अब आप उसको कलर वलर दे सकते हैं, वो बात अलग है, आप जैसा डिजाइन करना चाहें, बट एक आपको एक ब्लैंक स्पेस देगा वो। उसके बाद पैडिंग होता है। पैडिंग जो होता है क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट। जैसा मैंने बताया, जैसा इमेज में भी था कि जो कंटेंट होता है, कंटेंट के जस्ट बाहर का जो एरिया है वो होता है, वो क्लियर करता है, और वही पैडिंग होती है। बॉर्डर क्या होता है? अ बॉर्डर दैट गोज अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट। ठीक है, पैडिंग और कंटेंट के बाद जो आता है वो बॉर्डर होता है। सिंपली मार्जिन और पैडिंग के बीच में जो एक पतली लाइन होती है वो बॉर्डर होती है। बॉर्डर हम दे भी सकते हैं। और इन सब चीज़ों का सिंटैक्स, मार्जिन का सिंटैक्स, पैडिंग का सिंटैक्स, बॉर्डर का सिंटैक्स, एंड किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं अपने लेआउट डिज़ाइन करने में, एंड बेसिकली लुक एंड फील के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये। तो हम इन चीज़ों को आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था, इसका प्रैक्टिकल पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो बस इतनी ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।